हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो पोलिनोमियल चैप्टर में बेसिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक बार मैं आपको डिस्कशन कर दूं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। सेकेंड में अपन पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। थर्ड पॉइंट अपने को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अपने को ये चार टॉपिक को क्लियर करना है और अच्छे से समझना है। देखो, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है उसका बेसिक। उसका बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप मैथमेटिक्स के अंदर उसके बेसिक को नहीं समझोगे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब कि छोटी छोटी जो चीजें होती है वो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पोलिनोमियल? व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल बोलता क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। एन algebraic and algebraic expression as a form px equal to a0 a1x plus a2x square plus a3x की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। पोलिनोमियल एकदम समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी कोई भी क्लास नहीं लिए हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वेयर a0 a1 a2 a3 n आर रियल नंबर। उसके बाद x इज वेरिएबल। उसके बाद n इज पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बाद एक बात और आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है तो उसको अपन पोलिनोमियल बोलते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि जो आपको ये a0 a1 a2 a3 लिखा गया है ये रियल नंबर होता है। इसके प्लेस पे आप अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपकी मर्जी करे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। और इसमें देख रहे हो क्या है, x इज वेरिएबल। वेरिएबल में तो आपकी मर्जी है, वेरिएबल कुछ भी लिया जा सकता है। आप y वेरिएबल ले लो, आप z वेरिएबल ले लो, आप a वेरिएबल ले लो, आप b वेरिएबल ले लो। तो वेरिएबल तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि x ही आप लोग। बट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें जो वेरिएबल है अपना क्या है, x है। और n इज पॉजिटिव इंटीजर। इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। n इज पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? n इस वेरिएबल का पावर है। तो इस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद यहां पे आप देख रहे हो कि
जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो पोलिनोमियल को वो पोलिनोमियल एक तरीके से होगा ही नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। आप ध्यान देना, 3x² प्लस 4x प्लस 1, आपको मेन क्या देखना है? देखो, एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले यानी कि इसके कोएफिशिएंट में क्या लिखा गया है? रियल नंबर लिखा गया है। तो आपको मेन अगर कोई पोलिनोमियल समझना है तो आपको यह देखना है कि जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहली नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर निगेटिव आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नंबर चाहे कुछ भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव नहीं। फर्स्ट। सेकेंड, इसमें बोला जाता है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर के अलावा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नंबर भी इंटीजर होना चाहिए और पावर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब हो जाकर के आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप यहां पे देख सकते हो कि x का पावर आपका 2 है, तो 2 क्या है? इंटीजर नंबर, और ये क्या है? प्लस में। x का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, तो 1 भी इंटीजर नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4x की पावर -2 प्लस 3, अब आप बताओ ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, बिकॉज x के जो पावर है, आप यहां पे देखो, x का जो पावर है वो निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसके जो पावर है 1/2 है और 1/2 इंटीजर नंबर नहीं है, 1/2 रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलूं x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x को आप x के पावर -1 लिख सकते हो। आप 9th क्लास में पावर एंड एक्सपोनेंट टॉपिक पढ़े होंगे, जहां पे आपको यह बताया गया कि कोई भी नंबर का पावर अगर माइनस में है, उसके पावर को प्लस में करना है तो वो चेंज हो जाता है, इसको लिखते हैं 1/a के पावर n। तो वही 1/x को अगर ऐसे लिखेंगे तो x के पावर -1 आ गया, और अपना डेफिनेशन बोला है कि इसके जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x प्लस 1/x भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई नंबर बोला सॉरी, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन √x प्लस 4x के फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एकदम बहुत ही आराम से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि मैथमेटिक्स को लोग पता नहीं क्या समझ रखे हैं कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे, 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। जब तक आप मैथमेटिक्स के बेसिक पार्ट को ढंग से नहीं समझेंगे ना, तो इसको इजीली करना आसान नहीं होता है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं किया जाता है, हर एक चीज को समझना होता है। जब तक अपन कोई भी काम में टाइम नहीं देंगे तो उस काम को अपन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जीवन में थोड़ा पैशन अप्लाई करो, मेहनत करो, और मेहनत करने में टाइम लगता है। जब तक अपन कोई काम में टाइम नहीं देंगे ना, तो उसमें सफल होना, मेरे को नहीं लगता है कि आप सफल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, कहना मेरे लिए गलत होगा। लेकिन सक्सेस अगर बड़ी हासिल करनी होती है ना,
तो आपको टाइम तो लगता है, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। जल्दबाजी में कोई भी चीजें नहीं होती है। आप देख लो, एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ये पोलिनोमियल नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। अगर एक्स की पावर डेसिमल के फॉर्मेट में लिखा हुआ हो तो भी ये पोलिनोमियल नहीं होगा। कुल मिलाकर के अगर कोई पोलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल का पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उसको अपन पोलिनोमियल बोलते हैं। आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको पोलिनोमियल चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट नहीं आए। सबसे पहले समझेंगे टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल का टर्म क्या होता है यहां पे देखना। आप एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, देखो जो इसमें प्लस और माइनस का साइन होता है ना, उसके बिटवीन में जो वैल्यू आती है वो एक टर्म को डिनोट करता है। तो वहां पे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये एक टर्म काउंट हुआ, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो इसमें जो टोटल टर्म है अपना वो कितना है, टोटल टर्म अपना कितना है, 3। तो आपको टर्म समझ में आ गया कि टर्म क्या होता है। ओके, टर्म के बाद अपने को समझना है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ध्यान से समझना। हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x in highest power of variable x in polynomial is called degree of polynomial। ध्यान से समझना, हाईएस्ट पावर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। आप इसमें देख सकते हो x का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। ये जो पहला वाला आपको एग्जांपल बताया गया है, इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो टर्म आपको समझ में आ गया, डिग्री आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अपना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखो आप, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है। अगर आपको जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछता है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट बताओ, तो आपको यह देखना है कि इस एक्स स्क्वायर में किस नंबर से या किस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है। इट मींस इस टर्म में एक्स को छोड़ करके क्या बचा आपका, 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आपसे पूछता है तो आपको यह देखना है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये नंबर उस वेरिएबल का क्या होगा, आपका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, -2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपना वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इफ x इक्वल टू 1 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया और x की वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया है 1 और बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो अपना पॉलिनोमियल px है इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो जहां पे x लिखा हुआ है उस x के जगह पे 1 पुट करोगे, x के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। देखो वो x 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 2, अब प्लस 1 सबको प्लस करेंगे तो 4, ये आंसर होगा। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल की अगर आपसे वैल्यू पूछता है तो डायरेक्ट उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू फाइंड करोगे तो आंसर होगा आपका। इस तरीके से बहुत इजी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें सबसे पहला अपना आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, a degree of polynomial is 0. A degree of polynomial of 0 is called constant polynomial. Constant, sorry. Constant polynomial, term नहीं polynomial, constant polynomial। अगर कोई polynomial है और उसकी डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या अपन चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू के, यानी कि यहां पे अगर कोई आपका नंबर है तो ये क्या हो गया, px इक्वल टू क्या है 3, तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आप इसमें देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर 0 है। वेरिएबल मतलब मान लो अपन इसमें वेरिएबल लेते हैं x और x की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहां पे आप 3 को 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 आप लिख सकते हो, तो x की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो 3 तो होगा। उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 0 होता है उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। px इक्वल टू आप 4 लिख लो, ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड अपना होता है, ध्यान देना, सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, a degree of polynomial is 1 is called linear polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो
या इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मैं इसकी बात करूं कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स प्लस बी, और कंडीशन क्या होता है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। आ गया समझ में? ए एंड बी आर आपका क्या होता है? रियल नंबर। अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप एग्जांपल में देखो, या आप ए और बी के जगह पे, ये एक तरीके का फॉर्मेट हो गया, आप ए और बी के जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करो, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको ए के प्लेस पर जीरो नहीं रखना है, आपको ए के प्लेस पे जीरो नहीं रखना है। एग्जांपल में आप देखो, 4x प्लस 5, यहां पे टर्म इंपोर्टेंट नहीं है, टर्म इंपोर्टेंट नहीं है। यहां पे केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल x है, इसका जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मैक्सिमम जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे देखो आप, x का पावर क्या है? 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 3x प्लस 2, तो यहां पे भी x की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। -9x, यहां पे भी x के पावर 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड में अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a degree of polynomial is 2 is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जनरल फॉर्म की अपन बात करें तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। देखो, क्वाड्रेट वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड होता है, और क्वाड्रेट वर्ड का जो मीनिंग होता है, ध्यान से समझना आप, यहां पे बता रहा हूं। क्वाड्रेट वर्ड का जो मीनिंग होता है, ये होता है पावर 2, यानी कि जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में देखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आता है, सर इसमें 1 भी तो है, 1 भी तो है, तो ये तो लीनियर भी हो सकता है। जी नहीं, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर देखना है, मिनिमम इसमें 1 या 0 है या नहीं है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो होता है वो उसके टाइप्स को डिसाइड करता है। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से हो सकता है, 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें भी x का पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9x स्क्वायर, ये भी क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो इसमें मैं एक ही टर्म लिया हूं जिसमें b वाला पार्ट और c वाला पार्ट 0 है, बट ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ अपने को पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial, a degree of polynomial is 3 is called cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसका जनरल फॉर्म होगा आपका एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर। इसमें मैं केवल एक टर्म जोड़ दूंगा ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो,
जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलो आ गया समझ में आपको? जिस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद 5 आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। A degree of polynomial is 4 is called biquadratic polynomial, biquadratic polynomial। इसके जनरल फॉर्म की बात करोगे ध्यान देना आप, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, where a does not equal to 0, where a, b, c, d and e are real number। इसके एग्जांपल लेते हैं, 4x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 4 आता है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो गया। बेसिक लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और एक आप 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। पॉलिनोमियल में एक मोनोमियल होता है, मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें केवल वन टर्म। एग्जांपल में देखो, 3x 4x, इसमें केवल एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट आपका होता है बाइनोमियल, जिस पोलिनोमियल में दो टर्म 3x प्लस 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइनोमियल, जिस पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने होना चाहिए, टोटल टर्म कितने होना चाहिए? 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो जिसमें वन टर्म हो मोनोमियल, टू टर्म हो बाइनोमियल, थ्री टर्म हो ट्राइनोमियल। तो बेसिक जो पार्ट है लगभग अपना कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, इसको समझेंगे। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है, कोई भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि पोलिनोमियल का जीरो होता क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ 3x प्लस 2। कोई भी पोलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है तो क्या होता है? जीरो का मतलब क्या हुआ? एक x की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। x की एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करने से इसकी कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यहां पे देखना आप, अब क्या करते हैं कि जब इसका जीरो करना है तो आप इसको जीरो के इक्वल लिख सकते हो ना भाई, ये जीरो है तो इसको जीरो के इक्वल लिख दो और इसको अब आप सॉल्व कर लो। 3 2 इधर जाएगा तो -2, x इक्वल टू -2/3। तो x इक्वल टू -2/3 इस पोलिनोमियल का जीरो होता है। अपन यहां पे चेक करके देखते हैं, आप इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर लो, पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। 3
-2/3 + 2, इससे कैंसिल हो गया, देखो आपका ये आ गया 0, यानी कि इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा -2/3 होगा। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।